हम्म, तो आज का हमारा टॉपिक है डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स क्या होते हैं? डिफेक्ट्स 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 क्या होते हैं? डिफेक्ट क्या होता है कि एनी डिसलोकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल फ्रॉम इट्स आइडियल अरेंजमेंट। किसी भी पार्टिकल का, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का जैसे सॉलिड बना हुआ है, उनके आइडियल जो जैसा पार्टिकल होता है, जैसा पार्टिकल प्रेजेंट होता है उस सॉलिड में, उस पार्टिकल का वो पोजीशन कहीं उस पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे चला जाएगा वो पार्टिकल, तो वही जो अरेंजमेंट में डिफरेंस हो जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफेक्ट बोल देते हैं कि उसका डिफेक्ट हो गया, तो उसी को बोल देते हैं हम लोग डिफेक्ट्स। और डिफेक्ट्स जो होते हैं वो मेनली टू टाइप्स के होते हैं। टू टाइप्स कौन कौन से? मेनली डिफेक्ट जो होता है वो टू टाइप होता है। एक होता है पॉइंट डिफेक्ट, एक होता है पॉइंट डिफेक्ट, और एक होता है लाइन डिफेक्ट। सबसे पॉइंट डिफेक्ट जानते हैं। तो पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है कि जैसे कोई पार्टिकल मान ले, पॉइंट डिफेक्ट एट एनी इंस्टेंट, मतलब पॉइंट डिफेक्ट मतलब किसी भी पार्टिकल में किसी भी समय पे हो सकता है। पॉइंट डिफेक्ट मतलब कि कोई पार्टिकल है तो उसमें किसी पॉइंट पे, मतलब कोई भी पॉइंट है, मतलब उसको मेजर नहीं कर सकते, कोई भी पॉइंट है तो उस पॉइंट मतलब वो पॉइंट का पार्टिकल वो कहीं और भी जा सकता है, कहीं और से उस पॉइंट पे आ भी सकता है। तो पॉइंट डिफेक्ट किसी भी टाइम पे हो सकती है, एट एनी इंस्टेंट हो सकती है। लेकिन लाइन डिफेक्ट जो होता है वो एट एनी इंस्टेंट नहीं होता, उसका फिक्स होता है कि एक पर्टिकुलर लाइन और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही, एक पर्टिकुलर टाइम पर ही ये डिफेक्ट होगा। लाइन डिफेक्ट में क्या है कि ये एक पर्टिकुलर टाइम पे होता है। तो पॉइंट डिफेक्ट are those defect in which it appear at any instant of time, but line defect is those defect which appear at a particular time पे होगा ये। अब उसके बाद हम पॉइंट डिफेक्ट जानते हैं। पॉइंट डिफेक्ट फिर से दो प्रकार के होते हैं। पॉइंट डिफेक्ट इसके बाद पॉइंट डिफेक्ट जानते हैं। पॉइंट डिफेक्ट जो होता है पॉइंट डिफेक्ट जो होता है फिर से दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का कैसे होता है? पहला इसका पार्ट है, पॉइंट डिफेक्ट का जो पहला पार्ट होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट का जो पहला पार्ट है वो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट एंड सेकेंड पार्ट इज ये पहला इंटरस्टिशियल एंड सेकेंड इज वैकेंसी डिफेक्ट। पहला इंटरस्टिशियल डिफेक्ट और दूसरा क्या है? वैकेंसी डिफेक्ट। तो इंटरस्टिशियल और वैकेंसी डिफेक्ट में अंतर क्या है बता दें। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट अगर कोई फॉरेन पार्टिकल अगर इंटरस्टिशियल साइड पे आ जाए, कोई फॉरेन पार्टिकल अगर इंटरस्टिशियल साइड पे आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं। एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लेते हैं ये बॉन्डेड एटम्स हैं, इनके बीच में ये बॉन्ड है, इसी तरह ये बॉन्ड है। ठीक, अब ये देखो, पहले साइड जानो। ये जो होती है, ये जो साइड है इसको हम लोग बोलते हैं लैटिस साइड। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? लैटिस साइड। और इस साइड को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल साइड बोलते हैं। इसको हम लोग इंटरस्टिशियल साइड बोलते हैं और इसको हम लोग लैटिस साइड बोलते हैं। अगर कोई फॉरेन पार्टिकल, मान लेते हैं ये एक फॉरेन पार्टिकल है, कोई फॉरेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है,
जो अगर इंटरस्टिशियल साइड पे आ जाए, मतलब इस साइड पे आ जाए, तो उस डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलेंगे। व्हेन द फॉरेन पार्टिकल कम टू द इंटरस्टिशियल साइड देन दिस डिफेक्ट इज नोन एज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब इसी को सेकेंड है वैकेंसी डिफेक्ट। ये कौन सा डिफेक्ट हो गया, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब सेकेंड है वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट किसे कहते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट आर दोज डिफेक्ट इन विच एनी पार्टिकल लीव द लैटिस साइड एंड गो अवे फ्रॉम द क्रिस्टल। लैटिस साइड को लीव करे और क्रिस्टल से बाहर चला जाए, तो उसे कहते हैं। जैसे इसमें भी उसी तरह है, इसमें भी उसी तरह है कि ये मान लेते कोई है सिस्टम। अब यहाँ मान लेते हैं ये है लैटिस साइड, हमको बताइए ये सब है लैटिस साइड और ये इंटरस्टिशियल साइड। अब ये मान लेते हैं कि ये लैटिस साइड, मान लेते हैं कि ये लैटिस साइड यहाँ से एनायनिक पार्टिकल छोड़ के चला गया। एनायनिक पार्टिकल या कैटायनिक पार्टिकल, कुछ भी कोई भी पार्टिकल रहा हो, वो छोड़ के यहाँ से चला गया, तो ये डिफेक्ट जो कहलाता है वो वैकेंसी डिफेक्ट कहलाता है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट ये रहा वैकेंसी डिफेक्ट। इस डिफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। तो पॉइंट डिफेक्ट जो हो गया वो दो प्रकार का होता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट। Interstitial defect are those defect in which the foreign particle come into the interstitial side, then this defect is known as interstitial defect. When any particle leave the lattice side and go away from the crystal, then this defect is known as vacancy defect. तो ये पॉइंट डिफेक्ट के पार्ट हो गए। अब पॉइंट डिफेक्ट आपको पता चल गया होगा कि ये पॉइंट डिफेक्ट क्यों है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं फिक्स है, ये कभी भी कोई फॉरेन पार्टिकल आ सकता है, ये कभी भी किसी भी इंस्टेंट पे हो सकता है। इसी मैंने पॉइंट डिफेक्ट बताया था कि किसी भी इंस्टेंट पे हो सकता है, तो ये किसी भी इंस्टेंट पे यहाँ पार्टिकल आ सकते हैं, किसी भी समय ये यहाँ से निकल भी सकता है। अब जैसे बताया था, दूसरा आता है स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट। स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट। अब स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट क्या होता है पहले ये जानते हैं। तो स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट आर दोज डिफेक्ट, ऐसे डिफेक्ट जिसमें डिफेक्ट हो, ऐसे सॉलिड जिसमें डिफेक्ट होने के बाद भी उनके स्टोकियोमेट्री में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब कि उनकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहती है, उनका सब कुछ बना रहता है, तो उनके स्टोकियोमेट्री मतलब कंपाउंड के शेप, साइज या किसी चीज में कोई डिफेक्ट नहीं पड़ता है, तो वो स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट कहलाते हैं। स्टोकियोमेट्री दो प्रकार के होते हैं, दो चीज की स्टडी इनको करना है। दो चीज की स्टडी करना है हमको। पहला है फ्रेंकल डिफेक्ट और सेकेंड इज स्कॉटकी डिफेक्ट। अब देखो फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होता है, स्कॉटकी डिफेक्ट क्या होता है, हम बता देते हैं। पहले फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होता है, when the cation leave their lattice side and come into the interstitial side, then this defect is known as what, फ्रेंकल डिफेक्ट। तो उस डिफेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे, फ्रेंकल डिफेक्ट कहेंगे। और स्कॉटकी डिफेक्ट क्या होता है, स्कॉटकी डिफेक्ट when the equal number of cation and anion leave their lattice side and go away from the crystal, क्रिस्टल से बाहर ही चला जाए तो क्या हो जाएगा, वो स्कॉटकी डिफेक्ट हो जाएगा। फ्रेंकल डिफेक्ट का एग्जांपल है ZNS, AgBr, AgI, AgCl, एंड स्कॉटकी डिफेक्ट में भी AgBr, AgI आता है, लेकिन उसके साथ साथ ZN2, ZNS2, S2S ये सब आ जाते हैं। और स्कॉटकी डिफेक्ट उनमें हो सकता है जैसे जिसमें इक्वल नंबर ज़्यादा है ना, और स्कॉटकी डिफेक्ट की डेंसिटी क्या हो जाती है, लो हो जाती है, और इसकी डेंसिटी बरकरार रहती है उतने पे ही। इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, एक्चुअल डिफेक्ट के बाद जो हो जाती है कम हो जाती है एक्चुअल कंपाउंड से। तो हम लोग फ्रेंकल डिफेक्ट ऐसे जान लेते हैं, आपको बता दिया हूँ।
फ्रेंकल डिफेक्ट। अब सबसे पहले फर्स्ट फ्रेंकल डिफेक्ट। तो फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या हमने बताया था कि ये कोई सॉलिड मान लिया। अब इसमें फ्रेंकल डिफेक्ट कब होगा? फ्रेंकल डिफेक्ट तब होगा जब ये मान लेते a प्लस बी माइनस a प्लस बी माइनस a प्लस, ठीक। ये मान लिया कोई सॉलिड है जिसका a प्लस और b माइनस a प्लस b माइनस। अगर कैटायनिक पार्टिकल अगर लीव करे अपनी लैटिस साइड, ये लैटिस साइड जो है इसकी कैटायनिक पार्टिकल अगर लीव कर दे और वो यहाँ चला है, मतलब कि इसमें कुछ ऐसा हो जाए कि ये यहाँ से हटे और a प्लस यहाँ पे चला है, ये अपनी लैटिस साइड को जो है लीव करके यहाँ चला है, तो ये डिफेक्ट जो हो जाता है वो फ्रेंकल डिफेक्ट हो जाता है, ठीक। अब आप पूछोगे कि फ्रेंकल डिफेक्ट और जो है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में अंतर क्या है? तो फ्रेंकल डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में अंतर ये है कि फ्रेंकल डिफेक्ट में मैं कह रहा हूं कि कैटायनिक पार्टिकल लीव देयर लैटिस साइड एंड कम इनटू द इंटरस्टिशियल साइड, बट इन द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट एनी पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल, वो चार्ज हो अनचार्ज हो, ठीक, प्लस हो माइनस हो, कोई भी पार्टिकल वो इंटरस्टिशियल साइड पे आएगा तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होगा, ठीक। अब इसी का दूसरा ये क्या है? ये आपका फ्रेंकल डिफेक्ट हो गया, ये हमारा हो गया फ्रेंकल डिफेक्ट। अब हम स्कॉटकी डिफेक्ट जान लेते हैं। स्कॉटकी डिफेक्ट क्या होता है कि इसमें भी उसी तरह बना लो, खास अंतर दोनों में अंतर बिल्कुल आपको समझ आ जाएगा बिल्कुल पूरी तरीके से कि दोनों डिफेक्ट्स में अंतर क्या है। ये सब नहीं बता पाएंगे, ये समझ लीजिए। तो अंतर क्या है, देखो ये स्कॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है कि फिर से बना दें a प्लस बी माइनस a प्लस बी माइनस, ठीक। तो हमने क्या बताया आपको, ठीक, ये जैसे हो गया। अब यहाँ पे हमने बताया था स्कॉटकी डिफेक्ट आर दोज डिफेक्ट इन विच इक्वल नंबर ऑफ कैटायन and anion leave their lattice side and go away from the crystal। अगर मान लेते हैं कि इक्वल नंबर ऑफ बोला है, कितने भी इक्वल नंबर, चाहे जितने इक्वल नंबर, तो मैं मान लेता हूँ ये यहाँ से उठे, यहाँ से ये दोनों उठे और यहाँ से चले गए, ठीक। तो इक्वल नंबर में अगर जाएगा तो ये फिर प्लस माइनस जाएगा, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी देख रहे हो दोनों में बरकरार है। इलेक्ट्रिकल नंबर ऑफ कैटायन इक्वल टू नंबर ऑफ एनायन दोनों में, इसमें भी नहीं। इसमें बस क्या होगा स्कॉटकी डिफेक्ट में ये डेंसिटी जो है अपनी लूज कर देगा, डेंसिटी जो है लेस हो जाएगी, इसकी डेंसिटी ज्यादा रहेगी। कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर की जहां तक बात है तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका जो होगा हाई होगा और इसका क्या होगा, लो हो जाएगा। इसका लो इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये इंटरस्टिशियल साइड चला रहा है, तो कोऑर्डिनेशन ये जो है दो कोऑर्डिनेशन अपने ये जो है कहीं ना कहीं एक आ रहा है, तो अपने 1 2 3 4 कोऑर्डिनेशन कम किए दे रहा है, एक आ रहा है, ये एक जा रहा है तो 4 नहीं कम हो रहा है उससे, 4 नहीं कम हो रहा है उससे 4 इसलिए नहीं कम हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इक्वल नंबर में जा रहा है और यहाँ पे जो है इंटरस्टिशियल साइड पे आ रहा है, इसलिए इसकी कोऑर्डिनेशन कम होंगी। ये कोऑर्डिनेशन यहाँ माना जाएगा क्योंकि ये पूरा कैटायन आ रहा है, ये यहाँ कुछ वो नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे ये एक अपना क्या होगा, अगर कैटायनिक पार्ट जाएगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, एनायनिक पार्ट जाएगा तो इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, कैटायनिक पार्ट जाएगा तो होल छोड़ के जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ होल नहीं छोड़ के जाएगा, ठीक। यहाँ होल और इलेक्ट्रॉन हमेशा छोड़ के जाएगा, ये जान लीजिए। अगर बी माइनस गया है और ए प्लस गया है तो होल और इलेक्ट्रॉन ये छोड़ के जाएंगे, इसलिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर इसका ज्यादा होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगा, ठीक। तो स्कॉटकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट आप जान गए। स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट में दो पार्ट डालते हैं। अब स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट खत्म। अब अगला आता है नॉन स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट। नॉन स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट, नॉन स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट बोल रहा हूं वो अपने आप नोट कर सकते हैं चाहे तो।
करेंगे। नॉन स्टिग्मेट्री डिफेक्ट, नॉन स्टिग्मेट्री डिफेक्ट देखो नॉन स्टिग्मेट्री डिफेक्ट में क्या है, इसमें क्या होगा, स्टिग्मेट्री जो होगी कंपाउंड की वो क्या हो जाएगी, वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगी, मतलब चेंज हो जाएगी। स्टिग्मेट्री डिफेक्ट जो होगा जिसमें स्टिग्मेट्री ऑफ द कंपाउंड जो रहेगी वो क्या रहेगी, स्टिग्मेट्री ऑफ द कंपाउंड चेंज हो जाएगी या स्टिग्मेट्री उसकी चेंज हो जाएगी। तो ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट और एक मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट, तो सबसे पहले हम लोग मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट दो प्रकार के डिफेक्ट होते हैं। अब सबसे पहले मेटल एक्सेस डिफेक्ट समझेंगे। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट भी दो तरीके से हो सकता है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट दो तरीके से हो सकता है। कैसे तरीके से हो सकता है, अगर मेटल में एक्सेस डिफेक्ट कब होगा, मेटल में एक्सेस कब होगी, जब कैटायनिक पार्ट जो होगा ज्यादा होगा, या तो एक में क्या होगा कि एक डिफेक्ट कैसे होगा कि जब कैटायनिक पार्ट जो हो जाए ज्यादा हो जाए, कहीं से कैटायंस जो है अंदर चले आए, तब हो सकता है डिफेक्ट। नहीं तो मेटल डिफिशियंसी मेटल एक्सेस डिफेक्ट दूसरी तरीके से कब होगा, जब एनायनिक पार्ट जो है लीव करके बाहर चले जाए। तो इसको समझो आप, दो तरीके से हो सकते हैं, देख लो इसको। when cationic part large in number, then anionic part। तो देखो स्टिग्मेट्री बदली कि नहीं बदली, स्टिग्मेट्री बदल गई कंपाउंड की। when anionic part leave their lattice site, या तो क्या कि जब कैटायनिक पार्ट जो हो बाहर से वो अंदर चला आए कंपाउंड के अंदर, तब मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है। या एनायनिक पार्ट जो हो जाए, या एनायनिक पार्ट, या क्या करे, एनायनिक पार्ट जो हो वो क्या करे, वो निकल जाए। एनायनिक पार्ट लीव देयर लैटिस साइड, अपनी लैटिस साइड छोड़ के निकल जाए। तो इसको देखो हम कैसे समझेंगे। इसको समझने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि आपको जैसे इसमें दूसरी तरह बना लीजिए। छोटे में बना दे रहा हूँ, आप बड़ा बना सकते हैं सॉलिड, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कितने भी बॉन्ड हो सकते हैं, ऐसा नहीं। तो ये A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस, ठीक, ये ले लिया हमने। तो अगर एक और बनाने पड़ेगा, ठीक, ये हो गया A प्लस B माइनस A प्लस। इसी तरह मतलब और बड़ा बना सकते हैं। अगर कोई मान लेते हैं कि कैटायन बाहर से आया और यहाँ आ गया M प्लस, ये इस साइड पे आया और कवर कर लिया इस साइड को, ठीक, ये M प्लस आ गया। लेकिन ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो रहेगी कंपाउंड, न्यूट्रलिटी अपने आप थोड़ी बढ़ जाएगी। तो ये इलेक्ट्रॉन अपने साथ क्या करेगा, लेके आएगा, ताकि इस कंपाउंड की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो रहे क्या, बरकरार रहे। इस कंपाउंड की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बरकरार रखने के लिए ये जो कैटायन, व्हेन कैटायन पार्ट लार्ज इन नंबर देन दैट ऑफ एनायनिक पार्ट, तो कैटायनिक पार्ट लार्ज हो गया नंबर में एनायनिक पार्ट से, तो इसकी स्टिग्मेट्री तो बदल गई, लेकिन इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी सेम रखने के लिए क्या करेगा, जो कैटायनिक पार्ट आएगा वो अपने साथ एक इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा। अब वहीं व्हेन द एनायनिक पार्ट लीव देयर लैटिस साइड, जब एनायनिक पार्ट, अब देखो सेम तरीका, कोई डिफरेंस नहीं है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है।
अगर मान लेते हैं ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस, अगर मान लेते हैं कि हमारा जो है ये कंपाउंड से अगर एनायनिक पार्ट निकल जा रहा है, एनायनिक पार्ट निकल जा रहा है, एनायनिक पार्ट निकल जा रहा है, कितने में एनायनिक पार्ट है, लेकिन वो एनायनिक पार्ट इलेक्ट्रॉन जो है छोड़ के जाएगा, ये मत भूलिए। वो एनायनिक पार्ट जो है वो अपनी साइड पे इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, वो अपनी साइड पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा। तो यहाँ से क्या किया, एनायनिक पार्ट लीव कर गया, तो नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायन, नंबर ऑफ कैटायन नंबर ऑफ एनायन गिनो, तो नंबर ऑफ कैटायन ज़्यादा हो गए, इसलिए ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गया। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट हम समझ गए। मेटल एक्सेस डिफेक्ट दो तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, जब कैटायन की पार्ट ज़्यादा हो, कब ज़्यादा होगी, जब कैटायन कोई बाहर से आ जाए, फॉरेनर और इंटरस्टिशियल साइड को हैक कर ले, इंटरस्टिशियल साइड पे आ जाए अपने, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन के साथ आए ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहे। और एनायनिक पार्ट जब लीव करेगा, कितने भी एनायनिक पार्ट लीव करे उससे नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉन वो छोड़ देंगे ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहे। इन्होंने एनायनिक पार्ट छोड़ दिए, तो यहाँ नंबर ऑफ कैटायन जो हो गए वो लार्ज हो गए नंबर ऑफ एनायन से, तो ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गई। अब नॉन स्टिक्योमेट्री डिफेक्ट का दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। अब इसमें क्या हो जाएगा कि मेटल की अधिकता नहीं, मेटल की डिफिशियंसी हो जाएगी मेटल। और हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया, एक बात मैं बताना भूल गया, चलो वो बात बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो बात बताएंगे, वो भी काम का भी नहीं। तो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट में तो नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें कैटायन से एनायन ज़्यादा हो, जिसमें क्या होंगे, जिसमें आपके क्या होंगे, एनायन ज़्यादा होंगे। तो ऐसे कुछ कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिसमें क्या होता है कि मेटल का अपने आप ही एक टेम्परेचर पे या एक प्रेशर पे अपने आप ही क्या हो जाता है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, या मेटल जो होता है ऑक्सीडाइज हो जाता है हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में। हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में जब वो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में जब ऑक्सीडाइज हो जाता है तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाने के लिए कुछ कैटायनिक पार्ट होते हैं वो अपनी लैटिस साइड को लीव कर देते हैं। जैसे हम देखें, जैसे मान लेते हैं कि मान लेते हैं ये इसमें बड़ा समझाना पड़ेगा, इसलिए ये तो ये आप देख लीजिए। अब इसमें आप भर लीजिए, जैसे हमने ऑक्साइड ऑफ नाइट्रेट का ऑक्साइड ले लिया, तो हम जानते हैं कि निकिल ऑक्साइड ऑफ निकिल ले लिया। मान लीजिए निकिल जो है वो 2+2 ऑक्सीडेशन स्टेट और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। तो मान लेते हैं किसी एक टाइम पे क्या किया, जैसे Ni2+O2 माइनस Ni2+O2 माइनस Ni2+O2 माइनस Ni2+O2 माइनस,
Na2 प्लस O2 माइनस और Na2 प्लस O2 माइनस Na2 प्लस O2 माइनस Na2 प्लस O2 माइनस Na2 प्लस। ठीक, तो अब मान लेते हैं किसी एक ऐसे पॉइंट पे जहां पर यहाँ पर क्या हो रहा है कि Na2 प्लस कन्वर्ट हो जा रहा है Na3 प्लस में, मतलब ऑक्सीडाइज हुआ जा रहा है। ऑक्सीडाइज हो गया, किसी की प्रेजेंस हमने लगाई, ऑक्सीडेशन कराया तो ऑक्सीडाइज हो गया। अगर वो ऑक्सीडाइज हो रहा है Na2 प्लस से Na3 प्लस में ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो देखिए मान लेते हैं इस साइड पे, मान लिया कि इस साइड पे Na3 प्लस ऑक्सीडेशन हुआ, इस साइड पे मान लेते हैं कि Na3 प्लस का ऑक्सीडेशन हो गया, और इस साइड पे भी Na2 प्लस से Na3 प्लस मान लेते हैं। ये दो साइड पे Na3 प्लस बना। अगर एक यहाँ प्लस बढ़ा है कैटायन का एक प्लस यहाँ बढ़ा है Na2 प्लस से Na3 प्लस, एक यहाँ बढ़ा है, दो कैटायन के प्लस बढ़ गए हैं। दो कैटायन प्लस अगर बढ़े हैं तो एक प्लस यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखनी है ना आखिरकार। तो एक प्लस यहाँ से रिमूव हो गया, तो ये कौन सा डिफेक्ट हो गया? मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट हो गया। इसी तरह अगर एक और Na+3 में बदलेगा और एक और बदलेगा, तो अपने आप ही एक जो है यहाँ से लीव हो जाएगा, और लीव हो जाएगा तो ये जो हो जाएगा कैटायनिक पार्ट जो हो जाएंगे लेस नंबर में हो जाएंगे, एनायनिक पार्ट जो हो जाएंगे ज़्यादा नंबर में हो जाएंगे, एनायनिक पार्ट जो हो जाएंगे वो ज़्यादा नंबर में हो जाएंगे। तो इस डिफेक्ट को हम लोग मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो फिर से देख लो, जिसमें ऑक्सीडेशन हो Na2 प्लस से Na3 प्लस ऑक्सीडाइज हो जाए, ऐसे कंपाउंड्स में ही ये डिफेक्ट शो होता है। अगर मान लेते हैं ये लैटिस साइड जो है वो Na2 प्लस से Na3 प्लस में ऑक्सीडाइज हो गई, ये लैटिस साइड जो है Na3 प्लस में ऑक्सीडाइज हो गई, तो दो प्लस ज़्यादा मतलब कैटायनिक 2 प्लस चले गए हैं, तो एक निकिल 2 प्लस यहाँ से निकलेगा, एक निकिल 2 प्लस यहाँ से निकलेगा। अब कुछ लोग पूछेंगे कि अगर एक ही ऑक्सीडाइज हो Na2 प्लस से Na3 प्लस तो क्या होगा? तो भी यही होगा बच्चा कि आपका निकिल जो होगा निकलेगा, एक निकिल निकलेगा, लेकिन आधा निकिल निकलेगा। मतलब कि इस तरीके से भी कंपाउंड लिखे जाते हैं। इसीलिए इसके एग्जांपल्स, खासकर इसके एग्जांपल्स में जो कंपाउंड लिखे जाते हैं वो इस तरीके से लिखे जाते हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट में। Na 0. अभी आप क्वेश्चन में देखेंगे 0.9801, 0.98, 0.59, 0.62, इस तरीके से कंपाउंड्स इसमें लिखे जाते हैं। इसमें लिखे जाते हैं जैसे होता है V 1.28, 1.28, O 4.8, ऐसे करके कंपाउंड्स लिखे जाते हैं, इसमें एग्जांपल दिए जाते हैं। तो ये डिफेक्ट जो होता है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट हो जाता है इसीलिए।